कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। तो चूंकि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है और कूलाम के नियम में मिलता है F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, जबकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बल एक सदिश राशि है, तो फिर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है और यहाँ आ भी नहीं पाता, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये डिस्टेंस को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लें, डिस्प्लेसमेंट लें, दोनों के बीच की सदिश दूरी लें, तब भी स्क्वायर करने पर वो अदिश हो जाता है। तो वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर आर कैप लगाते हैं। ये आर कैप आया कहाँ से? जैसे एक पॉइंट हो गया, एक चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो कहीं कोई मूल बिंदु है, ओरिजिन O, वहाँ से पहले चार्ज के लिए एक यहाँ से वेक्टर देखते हैं, पोजीशन वेक्टर सदिश, स्थिति सदिश, इसकी स्थिति है R1 और दूसरा पॉइंट जहाँ Q2 है इसकी स्थिति है R2, ऐसे। और R1 Q1 से Q2 तक को हमने कहा है R, ऐसे। तो R जब निकालते हैं तो हमें देख सकते हैं कि ओरिजिन से शुरू करें, R1 प्लस R इक्वल टू R2। यहाँ हमको एक चीज मिल रहा है कि R1 प्लस R इक्वल टू R2 मीन्स R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू, R की जगह पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो इस तरह से R की जगह पे लिखेंगे R2 माइनस R1। और तब पोजीशन वेक्टर, ये R कैप, कोई भी वेक्टर मिलता है, जैसे हमें कोई वेक्टर A निकालना है, A कैप, तो वेक्टर A कैप इक्वल टू हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर A। किसी वेक्टर को उसके अपने परिमाण से, डिटरमिनेंट से डिवाइड करने पर हमें ए कैप मिलता है, इसकी इकाई सदिश मिलती है ए की दिशा में। वो चीज़ हमें आर को लाना है, तो इसको हम लिखेंगे आर की जगह पर, चूंकि आर इक्वल टू मिलेगा R2 माइनस R1। ये R2 R1 देख चुके हैं आप क्या है। इस तरह से आर कैप निकालना है, तो आर कैप की जगह पर R कैप इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ R2 माइनस R1। ये इसका हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस R का मान यहाँ रखेंगे, तब F इक्वल टू, बुक में एक पेज में ये चीज़ दी गई है, बहुत उसमें परेशानी होती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, जैसा हम बता रहे हैं सीधे आप वहाँ पहुँचिए। तो मिलेगा F इक्वल टू, अब वेक्टर स्वरूप में F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इसके साथ में R स्क्वायर को हम समझ सकते हैं कि R2 माइनस R1 का वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये क्योंकि R की जगह पर है R2 माइनस R1। और किसी भी वेक्टर का हम स्क्वायर करना है तो उसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वेक्टर A का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, इसका हम इस्तेमाल किए। तो यहाँ तक बात हो गई। अब मिलते हैं आर कैप पर। तो आर कैप की जगह पर हमें ये चीज रखना है R2 माइनस R1, इसकी जगह पर लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये अब ये हो जाएगा, यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, या तब F इक्वल टू, इसलिए F इक्वल टू 1/4πε0, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हटा करके हम होल क्यूब कर देंगे और ये R2 माइनस R1 यहाँ पड़ा रहेगा। ये F12 पहले से बल की दिशा में भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अगर पहला आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है तो दूसरा भी पहले को प्रतिकर्षित करेगा। इनकी दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी, विपरीत होंगी।
तो इस तरह से ये इसका वेक्टर स्वरूप हुआ। बुक्स में इसको एक पेज में देते हैं, लेकिन वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जैसा आपने 11th में पढ़ रखा है वेक्टर वाले चैप्टर में, बस वही। वैद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रक। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये इसकी डेफिनेशन है। और एफ का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक आवेश है तो कूलाम। न्यूटन के लिए बल की विमा लिखते हैं mL_t-2 और कूलाम Q इक्वल टू IT से I के लिए विमा A और T के लिए T। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा mL_t-2 है और एक T नीचे तो T-3 A इनवर्स। ये E की विमा हुई, E की विमा। आगे कल हम समझेंगे, ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे। आगे 2 हेडिंग और बची है इस चैप्टर में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 हेडिंग हो जाएंगी तो ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कल का टॉपिक रहेगा, कल से वैद्युत द्विध्रुव स्टार्ट होगा। तो आज इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वह निकाय जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक प्लस क्यू आवेश, दूसरा माइनस क्यू। तो एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत थोड़ी दूरी 2L पर स्थित है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने लिया है अल्प दूरी, लेकिन यहाँ लिखा है हमने 2L, क्योंकि बार बार हमें इसकी आधी दूरी की जरूरत पड़ती है। तो L एक साइड ले लेते हैं, L एक साइड, तो इसलिए हम 2L लिखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव हमने जाना क्या होता है।